करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। राहुल गांधी को बदनाम करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए न्यूज चैनल्स में कल शाम को प्राइम टाइम पर जिस तरह का प्रचार चलाया गया दोस्तों, वो वाकई शर्मनाक था। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अंबानी के न्यूज चैनल में दरअसल क्या चल रहा था। पुजारियों का अपमान, तपस्वी का काम। आगे देखिए, राहुल का धर्मावतार सनातन पर प्रहार, पहले हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, अब तपस्या वर्सेस पूजा। यही नहीं, जी न्यूज में तपस्वी वर्सेस पुजारी पर नया धर्म युद्ध। दरअसल ये क्यों हो रहा था मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने अपने बयान में तपस्या बनाम पूजा पर एक बयान दिया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आधा अधूरा पेश किया, यह कहते हुए कि राहुल गांधी पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी का संदर्भ यह था कि मोदी सरकार किसानों, मजदूरों की तपस्याओं का अपमान कर रही है और सिर्फ पूजा यानी कि उद्योगपतियों की पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा, इन चीजों पर तवज्जो देती है। उनका मकसद पुजारियों का अपमान नहीं था। सबसे पहले दोस्तों मैं दिखलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, वो क्या कह रहा है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि असल में बयान क्या था। अमित मालवीय ने क्या कहा, यह देखिए। अब इनको पुजारियों से भी तकलीफ है। वो राहुल गांधी का आधा अधूरा बयान पेश कर रहे हैं और वो आधा अधूरा बयान क्या है, यह देखिए। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। मगर राहुल गांधी का असल बयान क्या था, जिस पर कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपको बताया कि न्यूज चैनल्स किस तरह से डिबेट्स कर रहे थे, वो असल बयान क्या था? क्या वाकई उन्होंने पुजारियों का अपमान किया था, धर्म का अपमान किया था? खुद सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए। क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? वो तपस्या पर आक्रमण था। उसका मैसेज था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी, आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है, धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के। वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो, आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है। तो राहुल गांधी ने यहां कहीं पर भी पुजारियों का अपमान नहीं किया, हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र का मुखिया, जो कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है, वो बाकायदा इस तरह का प्रचार चला रहे हैं। और न सिर्फ ये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तमाम न्यूज चैनल्स उसी तरह की चीजें चला रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलेआम महिमा मंडन हो रहा है। क्योंकि मकसद क्या है? मकसद यह है कि राहुल गांधी को हिंदू विरोधी पेश किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट और साथ ही में विश्व गुरु। विश्व गुरु कैसे और हिंदू हृदय सम्राट कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए किस तरह का कचरा चलाया जा रहा है दोस्तों। भारत जोड़ो का नारा, संतों का बंटवारा। मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुना चुका हूं दोस्तों। कहीं पर भी उन्होंने ना संतों का बंटवारा किया, ना पुजारियों का अपमान किया। मगर अमित मालवीय के ये चमचे इस तरह का कचरा अपने प्राइम टाइम में चला रहे हैं। आगे देखिए साहब, तपस्वी वर्सेस पुजारी, तपस्वी वर्सेस पुजारी पर नया धर्म युद्ध, पहले हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, अब तपस्या वर्सेस पूजा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से महिमा मंडन हो रहा है, उसकी मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। मोदी की सलाह पर थमेगा ब्राजील में बवाल।
ब्राजील को गृह युद्ध से बचाने का मोदी मंत्र। आगे देखिए साहब, मोदी मंत्र से यूक्रेन वॉर का अंत। जैसे मैंने आपको बताया ना कि राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट बताओ, और साथ ही उनकी छवि को विश्व गुरु के तौर पर पेश किया जाए। यह है भारतीय जनता पार्टी का चालाक टूल किट। इस तरह से जैसे जैसे 2024 के चुनाव करीब आएंगे, राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, सभी को बदनाम करने का बाकायदा एक टूल किट चलेगा। ये मेरी आज की भविष्यवाणी नहीं है, ये मैं अरसे से लगातार कह रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त में होने वाला है, अभी से हो रहा है। याद कीजिए, अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया हेड को गिरफ्तार किया जाता है उनके कुछ अश्लील ट्वीट्स की वजह से, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक और नेता ऋचा राजपूत, जो अश्लील बयानात लगातार दे रही थीं अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बेटी के बारे में, उसको लेकर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। गिरफ्तार किसे किया जाता है? अखिलेश यादव के सोशल मीडिया इंचार्ज को। मैंने उसके ट्वीट्स देखे हैं दोस्तों, निहायत ही अश्लील हैं, मगर ऋचा राजपूत ने जिस तरह से डिंपल यादव के बारे में और उनकी बेटी अदिति के बारे में ट्वीट्स किया दोस्तों, मैं तो आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, वो इतने अश्लील हैं, इतने अश्लील हैं। मगर यह खबर बताने का मकसद यही है कि इसी तरह से विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, और जैसे जैसे वक्त करीब आएगा 2024 का, और यह ना भूलें इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के साथ कम से कम 4 राज्यों में बीजेपी की सीधी टक्कर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी हां, इन तमाम राज्यों में सीधी टक्कर है, और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में सीधी टक्कर है, और इनके अलावा 5 अन्य राज्यों में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचानी है, भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में जीत हासिल करनी है, और इसके लिए ये राहुल गांधी को बदनाम करेंगे, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करेंगे। और मैंने आपको बताया तपस्या बनाम पुजारी की जो पूरी बहस है वो कितनी बेमानी है। वो धार्मिक बहस नहीं है, वो बहस है हमारे किसानों के प्रति इस सरकार के उदासीन रवैये का। वो बहस है हमारी सरकार का जो हॉस्टाइल रवैया है, जो आक्रामक रवैया है, जो दुश्मना रवैया है हमारे मजदूरों को लेकर, उसका। मगर न्यूज चैनल्स क्या कर रहे हैं दोस्तों? इसे धार्मिक बहस का रूप दे रहे हैं, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। मगर जैसे मैंने आपको कहा ना, ये तो महज शुरुआत है, अभी तो बात और आगे बढ़ेगी। याद कीजिए, जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक न जाने कितने दुष्प्रचार का सामना किया है भारत जोड़ो यात्रा ने, और ये अभी थमने नहीं वाला है। भारत जोड़ो यात्रा तो चलिए अभी खत्म हो जाएगी 26 जनवरी को, उसके बाद हर एक शब्द पर पहरा होगा, विपक्ष के नेताओं के हर एक शब्द, हर एक वाक्य पर पहरा होगा, और इसी तरह से उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाएंगे और इनके खिलाफ नफरत परोसी जाएगी। मगर नुकसान सिर्फ देश की जनता का है, क्योंकि आप उनके अंदर इस कदर दुष्प्रचार भर देंगे, इस कदर नफरत भर देंगे कि उनका भविष्य जो है वो अधर में दिखाई देगा, अंधकार में दिखाई देगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।